और भोपाल से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएस अनुराग जैन की प्रशासनिक कसावट की तैयारी हो रही है और ऐसे में गांव-गांव जाकर समस्याएं सुनेंगे कलेक्टर्स और उसके साथ ही कलेक्टरों को अब गांवों में रात बिताना अनिवार्य होगा। साथ ही जन समस्याओं के तुरंत समाधान बढ़ाने के उद्देश्य भी है और ऐसे में कलेक्टरों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। दरअसल हर महीने अग्रिम टूर डायरी भी मुख्य सचिव को भेजनी होगी और ऐसे में जल्द सभी जिलों की कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। कलेक्टर्स गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और कलेक्टरों को अब गांव जाना और लोगों की समस्याएं सुनना अनिवार्य हो गया। साथ ही जन समस्याओं से तुरंत निजात भी दिलाना होगा, यानी कि कलेक्टर्स अब 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहेंगे और सीएस अनुराग जैन की प्रशासनिक कसावट की तैयारी है और ऐसे में सभी जिलों के कलेक्टर्स की जल्द कॉन्फ्रेंस भी होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपा श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बनी हुई। दीपा, ये बड़ा कदम है और ऐसे में कलेक्टर्स को एक नया निर्देश देना कि गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुने और उन समस्याओं पर काम किया जाए, यानी कि पहली बार हो रहा होगा दीपा कि गांव के लोग अपनी फरियाद लेकर कलेक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन अब कलेक्टर्स गांव के लोगों के पास जाएंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। दीपा, बिल्कुल, देखिए सीएस अनुराग जैन जिन्होंने कह सकते हैं कि प्रदेश की कमान संभाली है और इनको अगर बात की जाए तो नवाचारों के लिए जाना जाता है। पूर्व में भी कई बड़े नवाचार इनके माध्यम से किए जा चुके हैं। अब ऐसे में प्रशासनिक कसावट की तैयारी में जुट गए, जहां पर अब गांव-गांव में उनकी समस्या सुनने के लिए कलेक्टरों को जो हिदायत दी गई है। इसी में अगर हम बात करें, निश्चित तौर पर अभी तक हमें देखने को मिलता था कि जन सुनवाई के माध्यम से जो कलेक्टर है वो सभी लोगों की समस्याओं को सुना करते थे और उन्हें किस तरह से निवारण हो इसका प्रयास करते थे। लेकिन ऐसे में जिन लोगों को समस्याएं थी वो काफी दूर दूर से कलेक्टर कार्यालय पहुंचते थे। तब ऐसे में जब कलेक्टर ही उनके पास पहुंचेंगे, यानी कि गांव में पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर हम बात करते हैं तो जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को त्वरित समाधान मिलेगा और इसी के साथ शासन के प्रति जो विश्वास है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ ये बात भी कही गई है कि कलेक्टरों को अब रात जो है वो गांव में बिताना अनिवार्य रहेगा। 24 घंटे अलर्ट पर रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ क्या कुछ टूर डायरी रहने वाली है उसकी जानकारी भी मुख्य सचिव को भेजनी होगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कसावट जो है प्रशासनिक कसावट की जा रही है और इसका कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सकारात्मक जो एक प्रभाव है वो पड़ता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल दीपा, और अक्सर गांव में देखा जाता है, गांव की तमाम वो तस्वीरें निकलती है, तमाम समस्याएं होती है, गांव वाले उससे जूझते रहते हैं और ऐसे में ये बड़ा फैसला कि कलेक्टर्स गांव जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, इवन गांव में अपनी रात भी बिताएंगे, यानी कि जो जिन समस्याओं से गांव वाले जूझ रहे हैं उनसे वो रूबरू होंगे और ऐसे में इन समस्याओं से जल्द निजात भी क्या इसी के थ्रू मिल पाएगी। ये बड़ा समाधान होगा गांव वालों के लिए भी। दीपा जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करते हैं तो कई बिचौलिए जो है वो गांव में होते हैं, कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार हमें देखने को मिलता है कि अगर बात की जाए तो कुछ समस्याएं होती हैं, चाहे जमीन से जुड़ी हुई समस्या हो, खेती किसानी से जुड़ी समस्या हो, उन्हें लेकर कलेक्टर के पास किसान पहुंचते हैं, जिसके बाद कलेक्टर जो है वो ये ऐलान करते हैं कि किस तरह से पहले सर्वे कराया जाए, उसके बाद कहीं ना कहीं निराकरण निकल पाएगा। तो ये जो प्रोसेस है काफी ज्यादा लेंदी हो जाती है। ऐसे में यदि खुद कलेक्टर गांव में पहुंचेंगे तो जो समस्याएं हैं उनका के समाधान का जो समय है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा और त्वरित से जो एक्शन है वो लेने में काफी ज्यादा इससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो निश्चित तौर पर एक सकारात्मक जो एक पहल के रूप में हम इसे देख सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीपा तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और